तो दोस्तों ये कोई मामूली टी20 मैच नहीं है। ये टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और न्यूजीलैंड दोनों के लिए अपनी तैयारियों को आजमाने का आखिरी और सबसे बड़ा मौका है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और इसीलिए ये मुकाबला इतना खास है। इसे आप वर्ल्ड कप से ठीक पहले का फाइनल इम्तिहान समझ लीजिए। इस मैच में हर खिलाड़ी पर अच्छा परफॉर्म करने का जबरदस्त प्रेशर होगा, क्योंकि यहीं से तय होगा कि वर्ल्ड कप की फाइनल प्लेइंग 11 में कौन अपनी जगह पक्की करेगा और कौन बाहर बैठेगा। और कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। भारत अपनी ही जमीन पर न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हार के आ रहा है। सच कहें तो वो एक बड़ा झटका था, जहां हमारी गेंदबाजी थोड़ी हल्की नजर आई। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया इस हार का बदला लेकर एक जोरदार वापसी कर पाएगी? आज हम इन्हीं सब जरूरी पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे, ताकि मैच की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब देखिए, भारत पर ना इस वक्त डबल प्रेशर है। एक तो वनडे सीरीज की हार का बदला लेना है और दूसरा चोटों की वजह से टीम का सही कॉम्बिनेशन ढूंढना है। वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा जैसे जरूरी खिलाड़ी टीम से बाहर हैं। अब देखना यह होगा कि उनकी जगह जिसे भी मौका मिलता है वो इस बड़े मौके को कैसे भुनाता है। चलिए अब सीधे चलते हैं नागपुर के मैदान पर और करते हैं पिच का पोस्टमार्टम, क्योंकि भाई इस मैच में असली कहानी तो पिच ही लिखने वाली है। देखिए, नागपुर में एक बड़ा बदलाव हुआ है। पहले यहाँ काली मिट्टी की पिच होती थी, लेकिन अब इस्तेमाल हो रही है लाल मिट्टी की पिच, और इसका सीधा मतलब है गेंद को मिलेगा ज्यादा और एक बराबर उछाल। अर्शदीप सिंह जैसे तेज गेंदबाज जो गेंद को जोर से पिच पर पटकते हैं, वो इस पिच पर बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो मतलब साफ है, इस पिच पर तेज गेंदबाजों और कलाई के स्पिनर्स की तो चांदी है, जबकि बल्लेबाजों को बड़े मैदान की वजह से बाउंड्री पार करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। जरा सा भी मिस हिट हुआ तो गेंद सीधा फील्डर के हाथ में होगी। और हाँ, रवि बिश्नोई वो यहाँ गेम चेंजर बन सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है तेज रफ्तार वाली गुगली, और इस पिच से मिलने वाले एक्स्ट्रा बाउंस और ग्रिप से उनकी गेंदबाजी और भी खतरनाक हो जाएगी। स्पिनर यहाँ बल्लेबाजों को बड़े शॉट के लिए ललचाएंगे और जरा सी चूक का मतलब होगा सीधा पवेलियन का रास्ता। आइए अब जरा दोनों टीमों को करीब से देखते हैं कि किसकी क्या ताकत है और कहाँ है कमजोरी। एक तरफ है भारत का ऑल आउट अटैक वाला अंदाज, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का सर्जिकल स्ट्राइक वाला प्लान, जहां वो हर खिलाड़ी के लिए एक खास रणनीति बनाते हैं। अब देखना यह है कि इस जंग में भारत का अटैकिंग खेल भारी पड़ता है या न्यूजीलैंड का सदा हुआ प्लान। भारत के बल्लेबाजी की उम्मीदें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर टिकी होंगी। ईशान की फॉर्म तो देखिए, गजब की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 197 के स्ट्राइक रेट से 517 रन, मतलब तूफानी बल्लेबाजी। वहीं श्रेयस अय्यर स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के खिलाफ एक बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। और न्यूजीलैंड की बात करें तो उनका मिडिल ऑर्डर डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की वजह से बेहद खतरनाक है। वनडे सीरीज में इन्हीं दोनों ने भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की थी। अगर ये दोनों इस मैच में भी जम गए तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। चलिए अब उन 3 मिनी बैटल्स की बात करते हैं जो असल में इस पूरे मैच का नतीजा तय कर सकते हैं। सोचिए, एक तरफ सूर्या जो 360 डिग्री खेलते हैं और जिन्हें पेस बहुत पसंद है, और दूसरी तरफ सैंटनर जो अपनी धीमी गेंदों से रफ्तार ही छीन लेते हैं। फिर अर्शदीप की अंदर आती गेंद डेवॉन कॉनवे के लिए हमेशा एक मुश्किल रही है, और ग्लेन फिलिप्स का सामना होगा बिश्नोई की तेज तर्रार गुगली से। इन जंगों में जो जीता, समझो उसकी टीम का पलड़ा भारी हो गया। पिच, खिलाड़ी, स्ट्रैटेजी, ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इन सब पर पानी फेर सकती है, और वो है ओस यानी ड्यू। आइए अब इस असली गेम चेंजर पर नजर डालते हैं। तो सवाल यह है कि मौसम का वो कौन सा पहलू है जो खेल पर सबसे ज्यादा असर डालेगा? जवाब है ओस। देखिए, होता क्या है कि ओस पड़ने से गेंद गीली हो जाती है, साबुन की टिकिया जैसे चिकनी। ऐसे में स्पिनर उसे ठीक से पकड़ नहीं पाते और तेज गेंदबाजों के लिए यॉर्कर डालना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और इसका सीधा फायदा मिलता है बल्लेबाजों को। और नागपुर का मौसम देखिए, दिन का तापमान 29 डिग्री और रात में गिरकर 13 डिग्री तक। तापमान में इतना बड़ा फर्क, मतलब साफ है कि दूसरी पारी में जबरदस्त ओस पड़ने वाली है। इसलिए जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो आंख बंद करके पहले गेंदबाजी चुनेगा। ये कोई चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी है। और अगर कोई टीम टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती है तो उसे जीतने के लिए स्कोर बोर्ड पर एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा टोटल लगाना होगा।
तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस मैच का ऊंट किस करवट बैठ सकता है। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखें तो भारत थोड़ा आगे जरूर है, लेकिन पिछले 5 T20 मैचों का हिसाब देखें तो मामला लगभग बराबरी का है। 3 भारत जीता और 2 न्यूजीलैंड, मतलब टक्कर हमेशा कांटे की होती है। और ये आंकड़े तो पूरी कहानी ही साफ कर देते हैं। इस मैच में टॉस ही बॉस है। जो टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगी उसके जीतने की संभावना 65 से 75% तक है, और जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने की संभावना सिर्फ 25 से 35%। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या ये मैच स्किल और स्ट्रैटेजी से तय होगा या फिर सिर्फ एक सिक्के के उछाल से। ये गोल्डन टिकट किसके हाथ लगता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।